वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 78 से लेके सेक्शन 87 तक। तो बेसिकली प्रिजम्पशन होता क्या है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है इन्फ्रेंस। और इन्फ्रेंस कहाँ से लिया जाता है? इन्फ्रेंस लिया जाता है या तो प्रूव्ड या फिर नॉन फैक्ट से। एंड एज पर सेक्शन 2 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशंस मे प्रिज्यूम, shall presume and conclusive proof। इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस। और मे प्रिज्यूम में क्या होता है? कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है। शैल प्रिज्यूम डायरेक्टरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं कोर्ट को फॉलो करना, प्रिज्यूम करना कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। जो शैल प्रिजम्पशन है हमारा, ये दो तरीके का होता है। ये रिबिटेबल भी हो सकते हैं, मतलब जिनको आप कॉन्ट्रारी भी प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा होता है इरिब्यूटेबल। इसमें क्या होता है, आप इनको कॉन्ट्रारी प्रूव नहीं कर सकते। अगर कोर्ट ने शैल प्रिज्यूम कर लिया तो आप उसको कॉन्ट्रारी एविडेंस लाके कॉन्ट्रारी प्रूव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि कोई इंसान है और वो 18 साल से कम उम्र का है, then the court shall presume that the person is minor। अब ये तो लॉ है ना कि 18 साल से कम उम्र का कोई इंसान है तो वो माइनर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन 78, और ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। मतलब कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में लाई गई है। और क्या शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा हम देखते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy or other document which is declared by law to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by an officer of the central or state government, provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by the law in that behalf। So अगर एक प्रॉपर फॉर्म में और ड्यूली एग्जीक्यूटेड मैनर में कोई सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी या अदर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है, या फिर जिसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर ने ड्यूली सर्टिफाई कर रखा है, तो कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा ये ऐसा कोई सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी या अदर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। इसी के साथ 78 सेक्शन का क्लॉज 2 क्या बात करता है? द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम, एक और शैल प्रिजम्पशन है, दैट एनी ऑफिसर बाय हुम एनी सच डॉक्यूमेंट प्रपर्स टू बी साइंड और सर्टिफाइड हेल्ड व्हेन ही साइंड इट द ऑफिशियल कैरेक्टर व्हिच ही क्लेम्स इन सच पेपर। तो 78 सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? सपोज करो ऑफिसर ए ने सर्टिफाई करा लैंड रिकॉर्ड को, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में लाके दे दी। अब क्लॉज 2 ये बोल रहा है कि ये जो ए है ना, इसके रिगार्डिंग भी कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा। ये ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क कर रहा था और इन्होंने जो साइन और सर्टिफाई करा है ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के दौरान ही करा है। मतलब अब ये नहीं कि आप ऑफिसर ए को कोर्ट में बुलाओगे और ऑफिसर ए से जो है प्रूफ करवाओगे कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी आपने दी है प्रूफ करोगे ये जेन्युइन है। नहीं, प्रिजम्पशन दे रखा है, ये ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा था, इसलिए इन्होंने सिग्नेचर और सर्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, सेक्शन 79, और ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, एंड इट रीड्स एज व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट purporting to be a record or memorandum of the evidence of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by the judge or magistrate or by any such officers as aforesaid, the court shall presume, क्या presume करेंगे? That the document is genuine, that any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true, and such evidence, statement or confession was duly taken। So अगर कोई स्टेटमेंट या एविडेंस
या कन्फेशन ऑफ एनी प्रिजनर एक्यूज्ड और एनी पर्सन इज ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट विच इज साइंड बाय द जज और मजिस्ट्रेट, मतलब जिस जज ने या जिस मजिस्ट्रेट ने या जिस ऑफिसर ने वो एविडेंस लेते हुए उस एविडेंस पे या मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस पे सिग्नेचर और साइन कर रखा है, तो जिस कोर्ट के सामने वो रिकॉर्ड लेके आया जा रहा है वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा कि ये तीनों चीज जो है आपकी जेन्युइन है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 80 की तरफ, एंड सेक्शन 80 जो बात करता है वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इस लेक्चर में हम सेक्शन 80 और सेक्शन 81 को एक साथ लेके चलेंगे, बिकॉज ये दोनों सेक्शन बात करते हैं गैजेट्स की, न्यूज़पेपर की और अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फर्क सिर्फ इतना है, सेक्शन 81 बात करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। सो सेक्शन 80 रीड्स एज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम the genuineness of every document purporting to be an official gazette or to be a newspaper or journal, and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. Section 80 बात कर रहा है the court shall presume that the document is genuine when official gazette, newspaper or journal is directed by एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन। मतलब ये बोल दिया कि पर्सन ए के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो ये तीनों चीज गैजेट्स, न्यूज़पेपर या जर्नल पर्सन ए के पास ही मिले तो शैल प्रिजम्पशन अराइज हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है तीनों ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, राइट। सो ये एक कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए दैट सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। और सेक्शन 81 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है तो वो उस कस्टडी से आना चाहिए जहां पर उसको एज पर लॉ होना चाहिए था। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92 document is said to be in proper custody if it is in the place in which and looked after by the person with whom such document is required to be kept, but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin or if the circumstances of the particular case are such as to render that origin probable. So ये एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है कि प्रॉपर कस्टडी क्या होता है। तो इसमें यही बोला है प्रॉपर कस्टडी वो होगी अगर जो डॉक्यूमेंट है वो वहां से मिलता है जहां पे उसको लॉ ने बोला है। अगर लॉ ने बोला है इस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए तो वो वहीं से मिल रहा है, तो ये प्रॉपर कस्टडी मानी गई है। इसी के साथ चलते हैं हम सेक्शन 82 पे। 82 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम that the map or plans purporting to be made by the authority of the central government or the state government were so made and are accurate, but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate. तो सेक्शन 82 में shall presumption है कोर्ट के लिए कि कोर्ट को shall presume करना पड़ेगा अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मैप या प्लान बनाया। क्या शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है और ये मैप बिल्कुल एक्यूरेट है। ये दो प्रिजम्पशन लेने पड़ेंगे सेक्शन 82 में। इसी के साथ ये बोलता है बट अगर मैप या प्लान किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए बनाए गए हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्यूरेट मैप्स हैं। इसी के साथ हम चलते हैं सेक्शन 83 पे और 83 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। मतलब जैसे कि बेयर एक्ट्स हो गए, AIR हो गया, अब जैसे प्रीवी काउंसिल की जजमेंट्स थी या यूके एटसेट्रा या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट्स वगैरह होती है उनके प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 83। अब ये क्या कह रहा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक purporting टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट ने भी अगर पब्लिश करवाया है तो and to contain any of the laws of that country and of every book purporting to contain reports of decision of the courts of such country। मतलब कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने कोई बुक पब्लिश करवाई है या प्रिंट करवाई है और उसमें जो लॉ है या उसमें कोई रिपोर्ट है या कोई डिसीजन है उसको शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा कोर्ट को कि वो जेन्युइन है। तो इसी तरीके से जैसे कि यूरोपियन यूनियन और आपका यूके कंज्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, तो अगर वो जो लॉज हैं वो यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट या यूके गवर्नमेंट ने पब्लिश या प्रिंट करवाया तो प्रिजम्पशन इंडिया में अराइज होता है कि वो जेन्युइन है। इसी के साथ चलते हैं हम सेक्शन 84 में एंड सेक्शन 84 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी।
तो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public, court, judge, magistrate, Indian council or vice council or representative of the central government was so executed and authenticated. अब मतलब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी ने ऑथेंटिकेट करा है, चाहे वो नोटरी पब्लिक है, जज है, कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, इंडियन काउंसिल है, वाइस काउंसिल है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय ने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नोटरी होते हैं, नोटरी पब्लिक होते हैं, तो कोर्ट को शैल प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन्हीं लोगों ने एग्जीक्यूट करा है और इन्हीं लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करा है। इसी के साथ चलते हैं सेक्शन 85 की तरफ, और सेक्शन 85 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। मतलब द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर्पटिंग टू बी एन एग्रीमेंट containing the electronic or digital signature of the parties was so concluded by affixing the electronic or digital signature of the parties। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है और उस पे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये इसी तरीके से कंक्लूड हुआ है, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है और वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर से ही कंक्लूड किया गया है। इसी के साथ चलते हैं सेक्शन 86 पे, और ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। सो इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम unless contrary is proved that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates। तो यहाँ पे 86 में एक शैल प्रिजम्पशन है कोर्ट के लिए कि अगर कोई सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करके चलेगा कि इस रिकॉर्ड को ऑल्टर नहीं किया गया है जब तक कि उस रिकॉर्ड में सिक्योर स्टेटस रिफ्लेक्ट हो रहा था। क्लॉज 2 बात करता है इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट the secure electronic signature is affixed by the subscriber with the intention of signing or approving the electronic record, except in cases of a secure electronic record or a secure electronic signature. Nothing in this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity of the electronic record or electronic signature। क्लॉज 2 बात करता है कि अगर किसी सब्सक्राइबर ने सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज किया है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि ये जो सब्सक्राइबर है इसकी इंटेंशन थी इस डॉक्यूमेंट को साइन करने की और अप्रूव करने की, बिकॉज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जिसके पास की हो। ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इजीली नहीं हो सकता, यहाँ पे एक पास की दी जाती है जिस भी पर्सन के वो सिग्नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपने लगाए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कोड ये भी प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपकी इंटेंशन थी और आपने इंटेंशनली अप्रूव करा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। इसी के साथ चलते हैं सेक्शन 87 पे। 87 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम unless contrary is proved that the information listed in an electronic signature certificate is correct, right? So the court shall presume that the information, whatever the information is given in electronic signature certificate is correct, except for information specified as a subscriber information which has not been verified if the certificate was accepted by the subscriber। So that's all for today's video। आज हमने कवर करा शैल प्रिजम्पशन एंड हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के प्रिजम्पशन में प्रिजम्पशन भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड थैंक यू सो मच।